So hey guys, this is Sanu and welcome again to my video. Today we are going to go ahead with the topic sources of Indian Constitution. So जैसा आप लोग जानते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी वाइड है, आप लोगों की याद नहीं हो पाती, ठीक है। आप लोग याद भी कर लेते हो सोर्सेस, तो आप लोग ना कुछ टाइम पीरियड के बाद भूल जाते हो। तो इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आप उन चीज़ों को थोड़े लंबे टाइम के लिए याद रख पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सोर्स है क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले तो 10 हमारी ये कंट्रीज हैं एंड सेकेंड वन इज हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 है, ठीक है। अब ये 10 कंट्री हैं कौन कौन सी? ये कंट्री हैं आयरिश, जर्मनी, फ्रेंच, यूएसए, ब्रिटेन, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापानीज एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ओके, तो बिना देरी किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, तो इसकी ट्रिक है पार्ले बिस्कुट। थोड़ा फनी है पार्ले बिस्कुट, लेकिन बहुत सिंपल है, आप याद कर सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, पार्ले बिस्कुट। मेड इन इंडिया है पर याद कर सकते हैं। पी से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर से रूल ऑफ लॉ, राइट। एल ई से लेजिस्लेटिव प्रोसेस, बी आई से बाइकैमलिज्म, एस से सिंगल सिटीजनशिप एंड लास्ट वन सी से कैबिनेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, एक बात और याद दिलानी है आप लोगों को कि ऐसा बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितनी भी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, बेसिकली जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो यूएस वाले कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं वो सारी नेगेटिव हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ी नेगेटिव चीज़ें ली गई हैं और जो यूएस वाला कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पॉजिटिव चीज़ें ली गई हैं। तो अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ इंडिया। थोड़ी अटपटी है, लॉजिकल है, पर याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ यूएसए, ठीक है। प्रेसिडेंट से हम क्या याद रखेंगे? इसमें प्रेसिडेंट से याद रखेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। फंड से याद रखेंगे हम फंडामेंटल राइट्स, राइट। जजेस इन यूएसए से याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट याद रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। और रिमूवल ऑफ से हम याद रखेंगे कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने की ट्रिक है Canada Supreme Court advised that a federal and strong center should appoint a governor through its residuary power and also allocate seat for Rajya Sabha. Okay. दोबारा पढ़ते हैं कि कैनेडा सुप्रीम कोर्ट एडवाइज दैट अ फेडरल एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर शुड अपॉइंट अ गवर्नमेंट थ्रू इट्स जुडिशरी पावर एंड ऑल्सो अलोकेट सीट फॉर राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस से सीधा सीधा दिख रहा है हमको कि क्या याद रखना है, एडवर्सरी jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। एंड फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से याद रख सकते हैं। रेसिडरी पावर विद सेंटर, रेसिडरी पावर से याद रख सकते हैं। अलोकेशन सीट ऑफ मतलब राज्यसभा की सीट याद रख सकते हैं, कनाडा से लिए। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत वाइड है, ओके, इसलिए हमने इसे 5 चीज़ें ली हैं। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने की ट्रिक है ऑस्ट्रेलियाज फ्रीडम इन टीसीआई वाज डिस्कस्ड बाय जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 hours इन कॉन्करेंट मैनर। कॉन्करेंट से कॉन्करेंट लिस्ट याद कर सकते हैं, स्केड्यूल 7,
तीन लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। कौन बना सकता है लॉस? दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल भी। ठीक है, आपको मैं पहली क्लास में ही ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। स्केड्यूल वाली क्लास मैंने अब बना चुकी है, आप नहीं जानते तो आप जाकर के देख लीजिए। ओके, फ्रीडम इन टीसीआई से हम याद कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। was discussed by the joint sitting of two houses. Joint sitting of two houses से आप याद कर सकते हैं joint sitting of two houses of parliament, right? नेक्स्ट वन कि हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, एंड द ट्रिक इज हिटलर जर्मनी सस्पेंडिंग फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, जर्मनी से किसको याद रखेंगे? हिटलर को। ठीक है, और हिटलर कैसा था? हिटलर था स्ट्रिक्ट टाइप। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जर्मनी से हमने एक ऐसा स्ट्रिक्ट वाला रूल लिया है। वो स्ट्रिक्ट रूल क्या है कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, और वो फंडामेंटल राइट कौन कौन से सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो आप लोगों को मेरे को बताना है जाके कमेंट सेक्शन में, राइट? तो अभी जाओ और अभी लिखो कमेंट सेक्शन में कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को हम याद कर सकते हैं कि एलीज डीपी इज नंबर 1, मतलब एली की डीपी इज नंबर 1। ये काफ़ी फ़नी वाला है और आपको ये बहुत याद भी रहने वाला है, मुझे पता है आप लोगों को ये सबसे ज़्यादा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का याद रहने वाला है कि एलीज डीपी इज नंबर 1। तो एलीज से हम क्या याद रख सकते हैं? एलीज से याद रख सकते हैं कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड कौन सा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। डीपी से याद कर सकते हैं हम डीपीएसपी। नंबर 1 से हम याद रख सकते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राइट? नेक्स्ट वन इज सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिक है सोवियट्स फंडामेंटल ड्यूटी वॉज टू अडॉप्ट एसईपी जस्टिस इन प्रिंपल। ठीक है, दो चीज़ें अडॉप्ट करी है हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। नंबर 1 इज हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, नेक्स्ट इज आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रिंपल। ओके, नेक्स्ट वन इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक ही चीज अडॉप्ट करी है एंड दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ। ओके, नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन को लर्न करने की ट्रिक है नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड इन राज्यसभा थ्रू अमेंडमेंट प्रोसीजर। दो चीज़ें ली हैं हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी। नंबर 1 इज प्रेसिडेंट अमेंडमेंट वाला आर्टिकल 368 एंड नंबर 2 इज इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया है, इसको याद करने की ट्रिक है गवर्नर एंड जज had an emergency meeting about provisions of PSC's federal scheme and administration details in the Government of India Act 1935। एक बार दोबारा देखते हैं। गवर्नर एंड जजेस had an emergency meeting about provisions of PSC's federal scheme and administration detail in the Government of India Act 1935। फेडरल स्कीम ली है, जुडिशरी ली है, वहाँ से गवर्नर का ऑफिस लिया है, इमरजेंसी प्रोविज़न लिया है। इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज जैसे मैं समझाती हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें आपके माइंड में बिल्कुल भर जाता है, बिल्कुल सीधा जाके, इतनी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया आपको। नेक्स्ट इज PSC पब्लिक सर्विस कमीशन एंड नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल। So that is it for today's video. So guys, if you feel कि my content is beneficial for you, then don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.